आपने कई स्टार किड्स को उबले हुए अंडे बोला, अब बताइए मैं क्या करूं इसके अंदर। आयुष्मान खुराना को चापलूस बोला, रणबीर कपूर को सीरियल स्कर्ट चेजर बोला। देखिए, अच्छा आप इनकी ऐसी करण जौहर को चाचा चौधरी। आप इनकी जो है वो आप इनकी ऐसी वकालत कर रहे हैं जैसे मैं कि सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, जैसे कि मानिए ये पता नहीं कहाँ के जो है वो धर्मात्मा हो, ये सही नहीं है। अब करण जौहर में आपको चाचा चौधरी नजर आ रहा है? मैं किसी एक इंसान को यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं ये इंडस्ट्री जो है हवाला से लेकर ड्रग एडिक्शन से लेकर, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी 86 का मेरा बर्थ है, तब ये लोग दाऊद के साथ घूमते थे, पार्टी करते थे, वो भी मेरा कसूर है। हाँ, फोटोज भी हैं, वो भी मेरा कसूर है। आप देखिए, आप ये सोच सकते हैं, आप मुझे यहाँ पे स्टेज पे बुलाकर आप मुझे कटहरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी अंतरात्मा से ये पूछना चाहिए कि ये लड़की को मिल क्या रहा है ये सब करके। ये सारा अपना नुकसान करती है, जो ये सबको नहीं, ये सबको अपना आप मुझे ये टिकट मत बोलिएगा, ठीक है? मेरे ऑलरेडी बहुत बड़ी पोजीशन है, मैं एमपी की टिकट के लिए ये सब नहीं करने वाली। एमपी की टिकट नहीं, आई एम ऑलरेडी अ सुपरस्टार। मेरे को आप ये मत बोलिए कि आप इसके लिए नहीं। मेरे जो दादाजी हैं, वो पर दादाजी जो हैं, हम ऑलरेडी हमारी फैमिली की कांग्रेस की हिस्ट्री है। मेरे फादर भी कांग्रेस लीडर रह चुके हैं, और मुझे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गैंगस्टर के बाद मुझे भी एमएलए की टिकट ऑफर हुई थी कांग्रेस से। तो आप मुझे ये मत कहिए कि मुझे लोगों की जो है कुछ बोला ही नहीं है आपने। नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं ये करती क्यों हूँ? सब लोगों से मैं दुश्मनी लेती क्यों लेती हैं आप सबसे? एग्जैक्टली, हम देश के लिए लेते हैं यार, हम कायर नहीं है। देश के लिए पंगा लेते हैं आप, देश के लिए पंगा लेते हैं, देश के लिए बोलते हैं, अपना तो नुकसान ही किया है। आज इंडस्ट्री में जो है सब लोग खुशी मना रहे हैं कि इसकी फिल्म नहीं हुई, इसने बड़ी अपने सब पैसे लगा के इसने फिल्म बनाई, उसकी फिल्म नहीं आई। ये इंडस्ट्री में खुशियां मनाई जा रही हैं, ठीक है? और मुझे बिल्कुल आइसोलेट किया गया है, मेरा घर टूटा तब इन लोगों ने खुशियां मनाई। जो मैं आई एम राइट नाउ इन द लोनलीएस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? तो आप मुझे ये मत बताइए कि मैंने इसको ये बोला, मैंने उसको वो बोला। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए होता तो मैं इनकी ईगो पे थोड़ा क्या मैं बता देता हूं। बॉलीवुड में खान्स के साथ काम करने के लिए एक्ट्रेस को लगता है कि अगर खान्स के साथ मौका मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बजरंगी भाईजान आपने सलमान खान के साथ छोड़ दी, जीरो फिल्म आपने शाहरुख खान के साथ छोड़ दी, क्यों? अभी पंगा ही तो है। सलमान खान शाहरुख खान को कौन मना करता है बॉलीवुड में? अमीश जी, ऐसा नहीं है कि मैं एक वक्त था जब मैं चाहती थी कि मैं इन सब के साथ काम करूं, लेकिन 10 साल का मेरा संघर्ष रहा है जब मुझे सबने डिसमिस किया, इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक नॉर्मल सा जो फॉर्मेट होता था, आइटम सॉन्ग करो, 2 गाने करो, कॉमेडी सीन, उसमें मैं फिट नहीं होती थी। तो जब मुझे वो काम नहीं मिला, मुझे एक अलग तरीके से सफलता मिली, चाहे क्वीन हो, तनु वेड्स मनु हो, मणिकर्णिका हो। मैंने एक महिला ने अपना एक वजूद पाया इस इंडस्ट्री में, और ये इस जनता का मेरे लिए प्रेम रहा है। लोगों की फिर मैं क्यों किसी के साइड में खड़े होकर एक साइड रोल करूं, चाहे वो 2 सीन में आइटम नंबर क्यों करूं? शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ नहीं, तो आपको क्या लगता है, आप इस तरह के उनके नाम उछाल के क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? क्या कोई बड़े वो क्या है, वो क्या प्रूव करना चाह रहे हैं आप? शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ भी, तो क्या है वो? क्या वो मुझे बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, क्या है वो? बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब आप भी बहुत बड़ी एक्टर हैं, वो भी बहुत बड़े एक्टर हैं। हाँ, तो आपने कहा ना आप भी बहुत बड़ी एक्टर, ठीक है यार, हम भी हैं ना। तो आप अभी आगे कभी कोई फ्यूचर में प्रोजेक्ट आए तब आप सोचेंगी या नहीं? सोचेंगी? ऐसा नहीं है, मैंने कोई भी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं इस इंसान को नीचा दिखाऊं ये काम करके, नहीं, ऐसा नहीं किया। मुझे लगा आपको भी तो कभी ऐसा लग सकता है ना यार, हम अपने घर में अच्छे हैं, अपना हमें जो एक अस्तित्व मिला है, मेरी वजह से कल आने वाली बेटियों को भी एक ऐसा यार एक महिला का भी अस्तित्व होता है। और आपको पता है कि ये जो हीरो लोग होते हैं, ये महिलाओं को कितना शोषण करते हैं, आपको पता है? डिनर पे बुलाना, मैसेज करना, घर पे आ धमकना, आपको पता है ये सब? तो एक बेटी आगे जाके खड़ी हो रही है और कह रही है कि ये सब ठीक है, आप किसी के साथ में समय बिताना चाहते हैं, आपका प्रेम प्रसंग है, वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ये हीरोज करते हैं। तो अगर एक बेटी आगे आई है और ये अपने दम पर आगे आई है, तो क्या इतना आसमान गिर गया कि इनके साथ फिल्म छोड़ दी, उनके साथ फिल्म छोड़ दी, आपने ऐसा कैसे कर दिया? अब आप किसी मूड में नहीं लग रही इनके साथ आगे भी कोई फिल्म करने के?
नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चाहे, मैंने हमेशा ही कहा है कि चाहे वो खान हो चाहे कुमार हो, मेरी जैसी पर्सनैलिटी, मुझे कभी किसी से कोई दिक्कत नहीं हुई है, और जिनसे हुई है वो सबने देखा है। वो मुझे जेल में डालने की कोशिश की, चाहे इन्होंने मिलके जो भी करने की कोशिश की, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जिस तरह से अगर आज हम देखते हैं कि चाहे वो कलकत्ता में रेप केस हो, चाहे मुझे खुलेआम रेप करने की धमकियां, हम जानते हैं कि हम महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री भी कोई डिफरेंट नहीं है। आज कॉलेज में 2-4 लड़के खड़े होते हैं और महिलाएं जाती है तो वो उनकी बॉडी को लेकर, उनके पार्ट्स को लेकर कमेंट करते ही हैं, और फिल्म हीरो भी डिफरेंट बिल्कुल नहीं है, वो भी वैसे ही हैं। लड़की आई तो मतलब एक तरह से हम जानते हैं कि एक लड़की की क्या महत्वता होती है वर्क प्लेस पे भी। एक तो सबसे पहले कि वो दिमाग की स्लो होगी, और वो खी खी करेगी, सारा दिन गिगल करेगी। उसको जो लड़का लेफ्ट लेके जाएगा, अब ये लेफ्ट लेके गया तो मैं इसको राइट लेके जाएगा, तो उसको देखेगा कि डायरेक्टर भी देखेगा कि शी इज गोइंग विद द हीरो, तो वो भी सोचेगा शी इज गोइंग विद द हीरो, व्हाई शी इज नॉट गोइंग विद मी। इस तरह से महिलाओं को वहां पे शोषण किया। अब बोलेंगे इसने ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा बोला, लेकिन आप लोग ये भी मत भूलिए, जो हमारी सरोज खान इतनी सक्सेसफुल हमारी कोरियोग्राफर रह चुकी हैं, जो मेरे पैदा होने से पहले से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उन्होंने कहा था कि जब उनसे पूछा था कि फिल्म इंडस्ट्री में जो है, जो लड़कियों के रेप होते हैं, लड़कियों का शोषण होता है, लड़कियों का मीटू होता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा था कोट अनकोट कि रेप तो करते हैं लेकिन रोटी भी देते हैं। तो इतना नीचा जो है लड़कियों को वहां पे ट्रीट किया जाता है, और बेचारियों को जब रोटी मिलती है तो इनको लगता है तो क्या हुआ, रेप किया तो कम से कम छोड़ तो नहीं दिया, रोटी तो दी। तो ये हमारी बेटियों की, ये महिलाओं की दुर्दशा है फिल्म इंडस्ट्री में। और ऐसी फिल्म इंडस्ट्री में एक कंगना जाती है, तो अगर उसने कह दिया यार कि मेरे को नहीं करनी हीरो के जैसे फिल्म, तो ऐसा क्या आसमान गिर पड़ा कि भाई ये लड़की ने तो ऐसा किया, तो आप तो अपनी मनमानी करती हैं, आप तो किसी की सुनती नहीं है, आप तो साइको हैं, आप तो ये हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये दोगली दुनिया जो है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, और बेचारी एक बेटी को आगे निकले तो उसका फिर कुछ नहीं छोड़ते हैं। उसी फिल्म इंडस्ट्री ने आपको कंगना रनौत बनाया, पूरी दुनिया आपको आज जानती है। उसी फिल्म इंडस्ट्री ने आपको पद्मश्री दिलवाया, आपके काम की वजह से, उसी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से मिला ना। हाँ, तो इस फिल्म इंडस्ट्री को भी तो मैंने इज्जत दी ना, कम से कम महिला सशक्तिकरण की फिल्में बनाई। यहाँ पे मैंने डबल रोल महिलाओं का करके दिखाया, झांसी की रानी पे फिल्म बनाई। आज इनके पास जो 4 पैसे की इज्जत है वो हम ही कुछ गिने चुने लोगों की वजह से है। आपने बीएमसी की बात करी, जब आपका ऑफिस तोड़ा गया उसकी बात करी, और अब आपको वो ऑफिस बेचना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, वो तो पर्सनल, अब आप पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं। नेचुरली ये मेरी फिल्म है, वो आने वाली थी जिसपे मैंने अपनी सब निजी संपत्ति लगाई थी, अब वो नहीं आई है, तो खैर संपत्ति है वो इसी काम के लिए होती है, कभी कोई मुश्किल वक्त आए तो बेच दी। अब उसके लिए भी मेरे को यहाँ पे सफाई देनी पड़ रही है।